गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारा एक नया अध्याय है, ठीक है। उस अध्याय का नाम है अध्याय 4, जिसको कहते हैं बेटा समांतर। इंग्लिश में कहते हैं इसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। बड़े ध्यान से देखना आजकल क्लास। सबका सिर ऊपर रहे भाई, ऊपर करो अमर, सब लोग बोर्ड की ओर देखो। तो बेटा यहाँ पे समांतर श्रेणी तुम्हारे स्कूलों में तुमने पढ़ लिए होंगे, कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिए होंगे। तुम लोग पढ़े हो? ठीक, तो चलो मैं बता रहा हूँ क्या होता है समांतर श्रेणी। समांतर मतलब समान हो, जिसका अंतर मतलब डिफरेंस क्या हो, यहाँ पे समान हो। जैसे अगर मैं बोलूं 2, 4, 6, 8 ऐसे, तो आप ध्यान से देख रहे हैं, सॉरी, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें तुमने 2 जोड़ा तो क्या हुआ, 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 वैसे इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 में 2 घटाओगे तो क्या होगा, 8 में 2 घटाओगे तो क्या होगा, 6 में 2 घटाओगे तो क्या होगा, 4 में 2 घटाओगे तो 2 में 4 सॉरी 4 में 2 घटाओगे तो 2, और 2 में 2 घटाओगे तो 0। समझे कि नहीं? 0 में 2 घटाओगे तो -2। देखो ऐसे एक सीरीज बन रहा है कि नहीं। मतलब यहाँ पर डिफरेंट जो अंतर है, जो डिफरेंस है ना बेटा, वो कितने का है, यहाँ पे 2 का। समझ में आया? मतलब जहाँ पर अंतर ही कितने का हो, समान समान चीजों का हो। समझ में आया ना? सॉरी, समान नंबर का हो। जैसे 10 में 7, 4, 1, 10 में कितना घटाया तो 7 आया, 7 में कितना घटाया तो 4 आया, 4 में और कितना घटाऊं कि 1 आएगा। समझ आ रहा है? 1 में और कितना घटाऊं, बताओ क्या करो तो जो है। और नहीं समझे मैंने क्या कहा? तुम 1 में और क्या घटाते जाओगे तो नंबर कम आते, तो इसमें और 3 घटाते जाओ तो -2 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार से एक सीरीज यहाँ पर चलते रहता है बेटा। आया बात समझ में? समझे कि नहीं? जैसे 3, 4 का देखते हैं, नहीं 5 का। अब मैं आपसे पूछूं समांतर श्रेणी है कि नहीं। 5 में कितना जोड़े तो 10, 10 में कितना जोड़े तो 15। एक समांतर श्रेणी है? नहीं है, क्योंकि फिर 15 में तुमने कितना, तुम्हें 5 जोड़ना चाहिए तो 20 आना चाहिए था, लेकिन कितना आ गया, तो समांतर श्रेणी। समझे? समझे कि नहीं बात को? पीछे आया आप लोग को? एरिथमेटिक होने का रूल क्या है कि उतना ही नंबर का डिफरेंस हो या उतने ही नंबर का तुम प्लस करते जाओ तो तुम्हें अगला नंबर वो मिलते जाए। समझे? मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तुम सबके बुक में दिया हुआ है ये, पेज नंबर 102, ठीक है। ट्राई दिस में दिया है, देखो बुक एक पेज पलटोगे तो आ जाएगा। ट्राई दिस में मिला कि लिखा है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नीचे दी हुई संख्याओं की श्रृंखला में समांतर श्रेणी छांटिए, लिखा है ना। तो यहाँ पे 9, 16, 23, 30। अब इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो 9, 16, 23 और कितना है 30। 9 में कितना जोड़े तो 16 होगा, 7 में कितना जोड़ोगे 23 होगा, बोलो। 23 में कितना जोड़ोगे 30 होगा। समांतर श्रेणी है। दूसरा बोलो, 11, 15, 18, ये समांतर श्रेणी है।
11 में कितना जोड़ोगे तो 15 होगा। 15 में कितना जोड़ना है तो अगला नंबर आना चाहिए 4 जोड़ने पर ही ना, तो कितना आना चाहिए था, तो कितना आ गया, समांतर श्रेणी है। बोलो समझ गए तुम लोग। एरिथमेटिक को आइडेंटिफाई करना, फाइंड करना तुम लोग को आ गया, पहचानना आया या नहीं, सबसे पहले ये बता दो। अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर है ये जानने के लिए उसको कहते हैं डिफरेंस। क्या कहते हैं, ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं जिसको आप कहते हैं सर्वांतर। क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, सर्वांतर। तो क्या होता है, रुको अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बोलो जो समांतर श्रेणी हो, फिर उसका आगे हम बताएंगे। बोलो 9 16 23। 9 में कितना जोड़ो के 16 होगा, 7 में कितना जोड़ो, समझ में आया कि नहीं। पहले वाले टर्म को बेटा A1 कहते हैं। क्या कहते हैं, A1 मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। फर्स्ट टर्म क्या है 9, सेकेंड टर्म क्या होता है, अगला वाला नंबर, ठीक है। और होता है डी मतलब होता है A2 माइनस A1। ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन या सर्वांतर का सूत्र क्या है, A2 माइनस A1, द्वितीय पद सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। समझ में आया। तो A2 का मान क्या है, A1 का मान, तो 16 में 9 घटाओ, घटाओ ना, 7 आया। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि 23 में 16 घटाने पर भी 7 आना चाहिए। 23 में 16 घटाओ, 13 में 6 घटाओ, कितना होगा, 13 में 6 घटाओ 7 आएगा, आ गया। 30 में 23 घटाओ तो भी 7 आएगा, घटा के देख लो। 10 में 3 गया तो 7, ठीक है। मतलब ये सर्वांतर, सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो समान होना चाहिए। तो हम एक बार निकालते हैं सर्वांतर 2 नंबर को लेके, ठीक है। आप पहले इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकेंड टर्म कहते हैं। इससे हम निकाल लेते हैं सर्वांतर। समझे आप लोग, समझे कि नहीं, पहले ये बताओ। समझ में आ गया, ठीक, वेरी गुड। अगर किसी को नहीं आया हो तो बताओ, बोलो आ गया। इस चैप्टर के लिए यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। एनवा टर्म्स, एनवा पद निकालने का फॉर्मूला जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनवा पद वो होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये टी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग। क्या है फॉर्मूला, जहां पर ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म्स, प्रथम पद। क्या होता है, ए का मतलब, एन का मतलब जो हमें टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है, या जितने भी 10वां पद जिसमें वहां लिखा रहा हो, ठीक है। आपको बोला जाए कि इसका 6वां पद ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, ठीक है। nth टर्म्स तुम फाइंड करो, ठीक है, या जो भी टर्म्स तुम्हें बोला जाएगा यहाँ पे 6 टर्म्स तुम फाइंड करो, ऐसे तुम्हें बोल दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो उस फॉर्मूला में तुम्हें रखना पड़ेगा ए एन, ठीक है। ए का मान कितना है 9, एन का मान क्या निकला 6 मतलब वहां पर दिया रहता है वो, ठीक है, -1, और डी का मान कितना है 7। तो ए एन इक्वल्स टू 9 प्लस 6 में 1 घटाओगे तो 5, 7 का 7, 5 सत्ते 35 में 9 जोड़ो कितना होगा
44। तो इसका 6 टर्म्स कितना होगा? 44 होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम ऐसे पता कर सकते हो, देखो 30 में 7 जोड़ोगे तो 37, ये 5वां टर्म होगा। 1 2 3 4, तो ये 5वां होगा, ठीक है। और 37 में फिर कितना जोड़ोगे? 7, तो कितना होगा? तो ये 6वां टर्म हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्मूला से फाइंड कर लिया कि नहीं? इस फॉर्मूला से तुम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हो। जैसे तुमको मान लो 5 का पहाड़ा आता है, 5 10 15। अब मान लो तुमको 10वां टर्म्स फाइंड करना है, 10वां पद, 10th टर्म्स तुमको फाइंड करना है। और कितना होता है 10th टर्म्स तुमको पता होना चाहिए 5 के पहाड़ा में। तो चलो नहीं पता है तो तुम इस फॉर्मूला से पता कर लो। देखो a का मान कितना है? a1 का 5, a2 का, d कैसे निकालते हैं? मतलब 10 माइनस बराबर 5, ये d का मान निकल गया। और n कितना है? 10वां। यही ना हमारा फॉर्मूला क्या होता है जानते हो? क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। a का मान कितना है? n का मान, d का मान 5। 10 में घटाओ 5 का 5, 9 पंछे 45, और 45 में 5 जोड़ोगे तो 50, और 5 दहम 50, 5 10 जा 50 होता है ना। तो ये होता है समांतर श्रेणी। बोलो आप, तुमको अगर क्वेश्चन दिया जाए तुम बना लोगे? बताओ कठिन है? अगर लग रहा है तो मैं समझाने के लिए तैयार हूं। बोलो बोलो बेटा मनीष। एक्सरसाइज फर्स्ट, प्रश्नावली 1, सभी लोग ओपन करें। ओपन कर लिया गया? अमर समझ आया बेटा? जी सर। मिटा दूं? फॉर्मूला लिख लेंगे? पहचानना सीख जाओगे? ठीक। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बच्चा आंसर करेगा, ठीक है? प्रश्नावली 1 ओपन करो। कर लिए? पहला क्वेश्चन लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव रीजंस, मतलब तुम सही विकल्प चुनकर कारण तुम्हें बताना है, ठीक है। दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर है। यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दिया गया है। क्या है वो समांतर श्रेणी? अरिथमेटिक क्या है? 3/2 और -1/2 और -3/2 और है। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिया है। अब बताओ इसका पहला पद क्या बोला है क्वेश्चन में? इसका पहला पद और सर्वांतर निकालो। तो इसका पहला पद क्या हो गया? 3/2। और ये देखो पहला पद बोला है तो पहला पद तो मिल गया ना। अब सर्वांतर भी बोला है, डिफरेंस भी निकालने के लिए बोला है वो, तो वो निकालने के लिए तुम्हें a2 का भी पता होना चाहिए। और a2 यहाँ पर दिया है, कितना है? तो d निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a2 का मान, a1 का मान। जब हर समान होते हैं, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो कितने बार लिखते हैं? और 3 में एक घटेगा क्योंकि माइनस है ना, तो 2 होगा और 3 बड़ा इसीलिए माइनस, समझे? 2 से 2 तो -1, तो इसका आंसर होगा 3/2 और -1। अगर होगा तो ठीक लगा लो। बोलो समझ में आया? आ गया? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है? -2 है। और चौथा पद क्या होगा तुम्हें बताना है। मतलब if first term -2 and common difference -2 for an arithmetic progression then fourth term is, मतलब चौथा टर्म तुम्हें बताना है। तो कौन कौन बना लेगा इसको? 1 और 2, वेरी गुड। और तुम लोग नहीं बना पाओगे?
देखो क्या बोला है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 कितना है, -2 है, ठीक है, और सर्वांतर कितना है, d कितना है, -2 है ना। तो चौथा पद कौन सा, यही पूछा है ना, ये चौथा पद यही पूछा है। फॉर्मूला तो तुम जानते हो, an बराबर a + n - 1d। a का मान दिया है -2 है, n तुम्हें पता है 4 है, और d तुम्हें पता है -2 है। -2 + 4 में 1 गया तो 3, और ये -2, -2 + 3 दूने 6, और ये प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर होगा -8। ऑप्शन में है। बोलो कठिन है क्या? नहीं समझ आया? दीजिए बराबर, ठीक। क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट टर्म, इधर देखो बॉयज, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दिया है -2, और तुम्हें फोर्थ टर्म्स फाइंड करना है, यही बोला है ना। फॉर्मूला ये जानते हो, a का वैल्यू लिख दो -2, प्लस का प्लस, n का वैल्यू 4, उसमें बोला है 4, इस फार्मूला का माइनस, और 1 का 1, d का वैल्यू -2 -2 का -2, प्लस का प्लस, 4 में 1 माइनस हुआ तो 3, ठीक है, और ये -2 का -2, 3 2 जा 6, और प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 और 6 8, 6 बड़ा इसीलिए माइनस। समझे? नहीं आया समझ में? तीसरा का आंसर कौन बताएगा? चलो अपने अपने कॉपी में निकालो, तो चलो अपने अपने कॉपी में निकालो तीसरा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन में है। निकालो भाई, चलो। बना कि नहीं बेटा? अभी से कितना है, और आंसर में है 91। देख लो आंसर में है कि नहीं 91, अगर हो तो राइट है, आंसर मैच कर लिए। 91 आया, ठीक। सब लोग बनाओ, सब लोग। चलो देखो आगे, आंसर आ गया, कितना आया? ठीक। चौथा क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा। समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है, सर्वांतर -4 है, तो nवां पद क्या होगा? ठीक है, देखो पहला का चौथा क्या बोला है, प्रथम पद क्या है 4, और सर्वांतर, और nवां पद ज्ञात करने हैं जो क्या है n है। n टर्म्स ही फाइंड करना है ना तुम्हें। nवां पद होगा इसका, nवां पद क्या होगा बोल रहा है, nवां पद, ठीक है। n का मतलब n जो बोला है, तो फॉर्मूला वो है हमारा, लिख देते हैं an = a का मान 4, n का मान n, d का मान -4, 4 प्लस, ध्यान से देखना, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 4n का गुणा होगा तो 4n, माइनस माइनस 4 एक काम, ये 4 प्लस में, ये 4 भी प्लस में, तो 8 - 4n, ये इसका आंसर। 4 का 4 लिखा, माइनस प्लस, 4n जा 4n, माइनस माइनस 4 1 जा, ये 4 प्लस में, ये 4 प्लस में, तो 4 4 8, -4n का 4n, यही आंसर है, ठीक है। पहला का 5वां नंबर क्या लिखा है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है?
देखो ये थोड़ा सा घुमा कर दे दिया तुमको, ठीक है। क्वेश्चन एक बार बोलो बेटा। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यही बोला है ना, मतलब वो पद हमें दे दिया है। जैसे 5, 10, 15 का कौन सा पद 45 है, तो कौन सा पद है वो, 9वां पद है ना, 9 टर्म्स। वैसे ही 78 कौन सा टर्म्स है, तो उसको कैसे बनाते हैं, A1 कितना है 3, A2 कितना है 8, D कैसे निकालते हैं, A2 में 1 को घटाओ मतलब 8 - 3 कितना होगा 5। आ गया। फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, A + n - 1 और ये D। A का मान कितना है और n का मान हमें फाइंड करना है, -1 और D का मान 5। और यहाँ पर वो पद 78 है बोला है, मतलब उसको कहते हैं an, जो पद बताया जाता है, ठीक है, अंतिम पद। an को क्या कहते हैं, लास्ट टर्म्स, क्या कहते हैं। तो ये 78 है बेटा, 78 है ये 3 इधर आया तो -3 होगा, ये 5 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा कि नहीं। 78 में 3 माइनस करो कितना होगा 75, और ये 5 है, 5 से और ये n - 1, 5 1 जा 2 कैरी, 5 5 जा -1 इधर आया तो +1, 15 1 16, n का मान कितना होगा 16। फिर से समझाऊं, देखो A1 3 है, A2 8 है, दे दिया। D का मान निकालो, 8 में 3 घटाओ 5 आ गया, आया। an बराबर 78, लास्ट टर्म कितना है, ये सूत्र है बेटा, an का मान 78 है, a का मान 3 है, n का n, D का मान 5, ठीक है। 3 इधर गया तो -3, 5 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, 78 में 3 माइनस हुआ तो 75, 5 से डिवाइड करोगे तो 15 आता है, -1 इधर आएगा तो +1, 15 1 + 16। नहीं समझे, आया कि नहीं। आपका प्रश्न ओनली एक का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा देखते हैं, इसको नोट करो। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण आपको बताना है। पहला है a, a², a³ a⁴ है ना, तो भाई यहाँ पे a दिया है, a का स्क्वायर है, हल्ला ना करो अमर, a3 है बेटा, ये √8 है, √2 है, और √8 को तुम 2√2 लिखोगे तो ये सीधा 2 बढ़ जा रहा है, फिर √18 है, √18 को कैसे लिख सकते हो तुम, तो 18 है, 2 नहीं 18, 3 3 9, 3 1 3, इसको लिखोगे 3√2 लिखोगे। तो ये जो है इस हिसाब से अगर इसको हम देखें, 32 का अगर 4√2 आएगा तो होगा, देखो तो 32 का 4√2 आ रहा है क्या, चलो मैं निकाल रहा हूँ। 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इधर देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 2 3 4 5, 2 × 2 जोड़ा किसका है 1 और 2, मतलब ये हो गया 4√2, ये है बेटा। देखो देखो यहाँ पे इसको हमने √2 लिखा, √2 को 8 को हमने 2√2 लिखा ना, यहाँ पे देख बता रहा हूँ, √2 2√2 फिर 3√2
4√2 ऐसे देखो जा रहा है 1 2 3 4, तो ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, समझे कि नहीं? अब देखो आगे, तीसरा नंबर तो है नहीं, दूसरा का सी है ही नहीं। वो देख के पता चल रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर तो भाई 9 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, बहुत डिफरेंट हो गया, नहीं होगा वो। डी नंबर होगा क्योंकि 0 है, -4 है, -8 है, -12, 4 का पहाड़ा में तो आ ही गया समझो। ई नंबर नहीं है। ठीक है, बस आपका प्रश्न 1 का पहला और दूसरा हो गया, बाकी कल पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक, नोट करो।